नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम हल संधि या व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि और अष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अच संधि को पढ़ा, इसके बाद हल संधि को पढ़ते हैं, व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है या फिर व्यंजन का मेल स्वर से होगा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हल या व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की प्रथम संधि है ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तो उश्चना अश्चु। इसका अर्थ होगा स्तु के स्थान पर इश्चु हो जाना, ष्टुत्व संधि कहलाता है। अर्थात स्तु को इश्चु हो जाएगा यदि इश्चु का योग पहले या बाद में हो तो। अर्थात स या त वर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः श और च वर्ग हो जाता है। इसके उदाहरण हैं सद प्लस जनः बराबर सज्जनः। सज्जनः जो संधि है, इसका संधि विच्छेद हुआ सद प्लस जनः। सद में द आया हुआ है, द के बाद ज है, तो द व्यंजन है और ज भी व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन से यहाँ पर मेल हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि होगी। और सद का जो द है वह है त वर्ग का अक्षर। त वर्ग के बाद यदि च वर्ग आए तो च वर्ग का वर्ण है ज, तो त वर्ग का वर्ण हुआ द और च वर्ग का वर्ण हुआ ज। तो सद के स्थान पर हमें, यानी कि जो सद का द है वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, और इस तृतीय वर्ण के स्थान पर हम च वर्ग का भी तृतीय वर्ण करेंगे, तो च वर्ग का तृतीय वर्ण ज होता है, इसलिए द के स्थान पर ज हो जाएगा और रूप बनेगा सज्जनः। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ष्टुत्व संधि में त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा यदि बाद में च वर्ग हो तो। इसीलिए सद प्लस जनः जो संधि विच्छेद है, संधि है, उसको मिला करके बनाया है सज्जनः। द के स्थान पर ज हो गया। रामस प्लस च रामश्च। यहाँ रामस में स है, इसके बाद च वर्ग आया हुआ है च, तो रामस के जो स है दंती स को तालबी श कर दिया जाएगा और बनेगा रामश्च। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि ष्टुत्व संधि में ष्टोश्चनाश्चु सूत्र के माध्यम से कि प्लस के पहले या बाद में स या त वर्ग हो, कहीं भी हो, तो उस स या त वर्ग को श और च वर्ग हो जाता है। तो रामस का जो स है, इस स को ही श होगा, दंती स को तालवी श होगा। रामस प्लस चेतः।
क्षम्यताम, कस प्लस चिता, कश्चिता। यहाँ पर संधि बनी है कश्चिता, तो कस के स्थान पर सा के स्थान पर श होकर के कश्चिता बना है। उत प्लस चारणम, उच्चारणम। उत का ता है, वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है। उसके बाद च वर्ग आया है, तो अपने च वर्ग का प्रथम अक्षर होकर के ता के स्थान पर च हो गया, तो रूप बना उच्चारणम। दुस् प्लस चरित्र, दुश्चरित्र। दुस् के स को श हो जाएगा और बनेगा दुश्चरित्र। उद प्लस ज्वलः, उज्ज्वलः। उद का जो द है उसको ज हो जाएगा और बनेगा उज्ज्वलः। इस प्रकार इष्टुत्व संधि के उदाहरण बताए। अब आता है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुनाष्टु। इसका अर्थ होगा इष्टु के स्थान पर इष्टु होता है यदि इष्टु का योग पहले या बाद में हो तो, अर्थात स या त वर्ग के पहले या बाद में श या ट वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः मूर्धन्य श और ट वर्ग हो जाता है। यानी कि दंती स और त वर्ग के पहले या बाद में मूर्धन्य श और ट वर्ग कोई भी हो तो दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। यह इष्टुत्व संधि कहलाती है। इसके उदाहरण हैं तत् प्लस टीका बराबर तट्टीका। तत् का जो त है उसके स्थान पर ट वर्ग का ट हो जाएगा, क्योंकि तत् का त प्रथम अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो ट वर्ग का भी प्रथम अक्षर ट होगा, तो तत् के त के स्थान पर ट होकर के बनेगा तट्टीका। रामस प्लस षष्ठ, रामश्च षष्ठ। रामस षष्ठ में जो रामस का स था उसको मूर्धन्य श होकर के रामस षष्ठ रूप बना है। कृश प्लस नः, कृष्णः। कृश का श है और प्लस के बाद में है न है, तो न है त वर्ग का वर्ण, तो इस न के स्थान पर ट वर्ग का पंचम अक्षर होगा, क्योंकि न त वर्ग का पंचम अक्षर है, तो ट वर्ग का भी यहाँ पर पंचम अक्षर करके कृष्णः बना है। दुस् प्लस तः, दुष्टः। दुष्टः में दुस् प्लस त संधि विच्छेद होकर के ता के स्थान पर टा हुआ है। विष प्लस नुह, विष्णु। या नू के न के स्थान पर णा हुआ है और बना है विष्णु। इस प्लस तः इष्टः। इस प्रकार से इष्टुत्व संधि के उदाहरण बताए, तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि इष्टुत्व संधि किसे कहते हैं और इष्टुत्व संधि किसे कहेंगे। इष्टुत्व संधि में स या त वर्ग के स्थान पर श या च वर्ग हो जाता है और इष्टुत्व संधि में स या त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग हो जाता है। यह दोनों के अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से यहाँ बताया, तो इससे स्पष्ट है कि इष्टुत्व संधि में
स या त वर्ग को श या च वर्ग हो जाता है। और इष्टुत संधि में मूर्धनी श और ट वर्ग हो जाता है। धन्यवाद।